प्यारे सत्संग प्रेमियों एवं भक्तिमती बहनों, आज हम देव ऋषि नारद जी के बारे में चर्चा करेंगे। देव ऋषि नारद जी के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि अपने तप के प्रभाव से उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वे इस शरीर से ही जब चाहे वैकुंठ चले जाते थे। ऐसी शक्ति प्राप्त करके उनके हृदय में अहंकार प्रवेश कर गया था। एक बार देव ऋषि नारद जी जब वैकुंठ गए तो भगवान विष्णु ने हमेशा की तरह उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। भगवान विष्णु से कुछ देर वार्तालाप करने के उपरांत जब नारद जी विदा हुए तो भगवान विष्णु ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा, नारद जी बैठे थे उस स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, नारद जी के बैठने से यह स्थान अपवित्र हो गया है, अतएव इस स्थान को अच्छी तरह धो दो। अनुचर आज्ञा पालन में लग गए। उधर नारद जी को कोई बात याद आ गई। वह अभी दूर नहीं गए थे, अतः पुनः वापस लौट आए, परंतु अनुचरों को वह स्थान जहां वह कुछ देर तक पहले बैठे थे साफ करते देखकर स्तंभ से खड़े रह गए। कुछ क्षण वह मौन खड़े रहे, फिर भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन किया, भगवान यहाँ पर तो कुछ देर पहले मैं ही बैठा था, फिर इसे साफ क्यों कराया जा रहा है। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, आपके जाने के उपरांत हम सदैव ही उस स्थान को साफ करवाते हैं जहां आप बैठते हैं, इसमें नई बात क्या है। नारद जी और भी अधिक विस्मित होते हुए बोले, पर ऐसा क्यों? ऐसा करने का क्या कारण है? मैं क्या अपवित्र हूँ जो मेरे बैठने से स्थान अपवित्र हो जाता है? भगवान बोले, नारद जी, यह ठीक है कि आप ज्ञानी, ध्यानी और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यह भी ठीक है कि आप महान तपस्वी हैं और तपोबल से जब चाहे वैकुंठ आदि देवलोकों में आ जा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई रोक टोक नहीं सकता है। चूंकि अभी तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है, इसलिए हम आपको पवित्र नहीं मानते। यही कारण है कि जब आप यहाँ आकर बैठते हैं तो आपके जाने के बाद हम वह स्थान अपवित्र समझकर स्वच्छ एवं पवित्र करवाते हैं। विष्णु के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान, यह सत्य है कि मैंने किसी को गुरु धारण नहीं किया, परंतु तप साधना तो की है और उस तप साधना द्वारा आपको प्राप्त करने में भी सफल हुआ हूँ। आपको प्राप्त करके क्या मैं पवित्र नहीं हो पाया? भगवान विष्णु बोले, नारद जी, यह ठीक है कि आप अपनी तप साधना के द्वारा वैकुंठ आने के अधिकारी हो गए हैं, परंतु आपका यह कहना सरासर गलत है कि आप मुझे प्राप्त कर चुके हैं। आपकी साधना मनमति की साधना है, इसलिए आपके अंदर अभी अहंता एवं अहंकार ने आसन जमा रखा है। इस अहंता अहंकार के पर्दे ने अभी भी आपको मुझसे अलग कर रखा है। अहंता अहंकार के इस पर्दे को दूर करने के लिए ही गुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है। नारद जी ने कहा, यदि गुरु की शरण में जाना इतना ही आसान है तो फिर मैं आपको ही गुरु धारण कर लेता हूँ। नारद जी ने शंका करते हुए कहा, आप गुरु की भक्ति करने पर बल दे रहे हैं, तो क्या ब्रह्मा, ईश्वर अथवा देवी देवता की भक्ति करने से यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मनुष्य का प्रयोजन जब भी सिद्ध होगा गुरु के माध्यम से ही सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु की मनुष्य के हृदय में
विद्वान अज्ञान की उसके ज्ञान का प्रकाश कर सकने में समर्थ है। इसलिए गुरु को ही सब कुछ समझकर मनुष्य उनकी ही पूजा आराधना करे। सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। नारद जी ने निवेदन किया, भगवान ज्ञान दृष्टि तो मुझे पहले से ही प्राप्त है, फिर इसके लिए गुरु धारणा करने की क्या आवश्यकता है। भगवान बोले, जिसे आप ज्ञान कहते हैं और समझते हैं वह तो वास्तव में अज्ञान है। जिसने आपके अंदर हठ धर्मी अहंता और अहंकार भर दिया है। आप इस समय जो कुछ भी कह रहे हैं अज्ञान के वश में होकर ही कह रहे हैं। यदि आपने ज्ञान चक्षु वास्तव में ही खुले होते तो फिर आप वाद विवाद में कदापि न पड़ते, परंतु मेरी जिसकी आप उपासना करते हैं बात तत्काल मान लेते। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर नारद जी की आंखें खुली और उन्हें भूल का अनुभव हुआ। उन्होंने निवेदन किया, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। भगवान बोले, आप कल प्रातः काल गंगा जी के किनारे चले जाए और जो मनुष्य सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा ले लें। इसी में आपकी भलाई है। भगवान से आज्ञा लेकर नारद जी विदा हुए और मृत लोक में आए। उनके मन मस्तिष्क में सारी रात भगवान विष्णु की बातें ही गूंजती रही। प्रातः होते ही वे गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा जी के निकट पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक मछुआरा कंधे पर जाल रखे सामने से आ रहा है। उसे देखते ही नारद जी ने अपने माथे पर हाथ मारा और मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, यह कैसा अपशगुन हुआ। भगवान ने तो कहा था कि सबसे पहले जो मनुष्य मिले उसे ही गुरु धारण कर लेना, परंतु सबसे पहले तो यह मछुआरा ही मिला, तो क्या इसे ही गुरु बनाना पड़ेगा। यह अनपढ़ गवार मुझ जैसे ज्ञानी ध्यानी का गुरु कैसे हो सकता है। यह भला मुझे क्या ज्ञान देगा। यह सोचकर वे उल्टे पांव लौट चले। जैसे ही वे वापस मुड़े कि पीछे से आवाज आई, यह नारद भी कैसा नासमझ है और अज्ञानी है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु की बात पर भी विश्वास नहीं। भगवान के समझाने पर आया था गुरु धारण करने, परंतु इसमें तो अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। कानों में यह शब्द पड़ते ही नारद जी ठिठक गए। कुछ पल उन शब्द पर विचार किया और फिर लौटकर वहां पहुंचे जहां मछुआरा खड़ा था। उनके चरणों में गिर पड़े और गलती की क्षमा मांगी। तत्पश्चात बोले, आपको कैसे पता चला कि भगवान के कहने पर मैं यहाँ गुरु धारण करने के लिए आया हूँ। मछुआरे ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है। तुम गुरु धारण करने आए हो या मुझसे सवाल जवाब करने। नारद जी ने पुनः क्षमा याचना की और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। मछुआरे ने गुरु दक्षिणा देकर नारद जी को विदा किया। नारद जी वहां से सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु बोले, नारद जी गुरु मिले। नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान गुरु मिले तो सही, पर भगवान ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नारद जी पर शब्द कहने का अर्थ क्या है कि आपने मेरे कहने से गुरु धारण तो किया, परंतु आपकी श्रद्धा एवं निष्ठा अपने गुरु में नहीं है। श्रद्धा रहित मनुष्य के लिए तो रामचरितमानस गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयम युक्त मनुष्य परमार्थ से
अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। इसलिए भक्ति परमार्थ की दृष्टि से आपका सब किया कराया व्यर्थ हो गया है। अब तो आपको 84 अवश्य भोगनी पड़ेगी। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी के होश उड़ गए। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, गुरु के प्रति अश्रद्धा प्रकट करके मैंने भारी भूल की, जिसका दंड आपके कथा अनुसार 84 का चक्कर है। कृपा करके 84 के चक्कर से बचने का उपाय भी आप ही बताएं। भगवान विष्णु बोले, 84 से बचाने वाले तो संसार में केवल गुरुदेव ही होते हैं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए 84 से बचना चाहते हो तो फिर गुरु के शरण में जाओ। 84 से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यही तो गुरु की विशेषता है और इसलिए ही सभी संत महापुरुष ने गुरु की महिमा का मुक्त कंठ से बखान किया है। नारद जी फिर मृत्यु लोक आए और गंगा के किनारे पहले वाले स्थान पर गुरु की खोज में पहुँचे। काफी देर तलाश करने के उपरांत उन्हें गुरु के दर्शन हुए। नारद जी तुरंत उनके चरणों में जा गिरे और 84 के चक्र आवागमन से मुक्त होने की साधना प्रक्रिया को प्राप्त किया। उनके दिल की अवस्था बदल चुकी थी और उन्हें गुरु की प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। गुरुदेव ने उनके हृदय की अवस्था को जानकर कहा, अब तुम वास्तव में ही गुरुमुख बन गए हो और तुम्हारे दिल में गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अब बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने अंदर गुरु का ध्यान करो। नारद जी ने आंखें बंद करके गुरु का ध्यान किया तो अहंता अहंकार के सब अवतरण छिन्न भिन्न हो गए और घट में निर्मल प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में नारद जी को गुरुदेव के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन हुए। गुरुदेव के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर वे आत्म विभोर हो गए। तभी अपने अंदर उन्होंने गुरुदेव की आवाज सुनाई दी, नारद, तुम गुरु को अनपढ़ समझ रहे थे, परंतु स्मरण रखो कि गुरु परम पुरुष अथवा परम तत्व है। यही गुरु का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए गुरु के अस्तित्व में तनिक भी संदेह करना अथवा अश्रद्धा रखना कदापि उचित नहीं। अब तुमने गुरु के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, इसलिए अब तुम निगूरे नहीं रहे, अपितु गुरुमुख बन गए हो। अब तुम जहाँ बैठोगे वह स्थान पवित्र समझा जाएगा। नारद जी ने आंखें खोली। गुरुदेव का सम्मुख देखकर उन्होंने दंडवत वंदना की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। अभिप्राय यह भी भक्ति मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु पुरुष के लिए गुरु की शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है। श्रद्धा, निष्ठा एवं विश्वास के साथ गुरु के वचनों पर आचरण करके ही मनुष्य इस मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सकता है और अपना जीवन धन्य बना सकता है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। अब मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु की अधारा है। गुरु है बड़े गोविंद ते, अब मन में दुखी विचारा है। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।